दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और कहाँ से ये शब्द आया, इसके बारे में आप सभी शायद मुझे लगता है कि नहीं जानते होंगे, और यदि जानते भी होंगे तो आप शायद ये समझते भी होंगे। जितना मुझको मालूम हुआ है और जितना मैंने जानने की कोशिश की, दलित शब्द का प्रयोग ना तो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रयोग किया, और ना ही हमारे उससे पहले के संत महापुरुष हुए उन्होंने प्रयोग किया। मगर फिर दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? साथियों, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मैं अरुण कुमार फिर से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, और सिद्धार्थ लाइव की ओर से मैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सभी मेरे इस वीडियो के संदेश को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और मुझे लगता है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। साथियों, अक्सर हमने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और वीडियो के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी, नेताओं के माध्यम से भी, और बहुत से सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी आप सभी दलित शब्द के यूज को सुना होगा। बहुत ये अधिकतर जो SC ST के जो लोग हैं उनको दलित शब्द के नाम से उच्चारण किया जाता है। साथियों, ये दलित शब्द क्या वास्तव में पहले से ही चलता आ रहा है, जब वर्ण व्यवस्था इस देश के अंदर थी? यदि देश के अंदर उस समय वर्ण व्यवस्था जब चल रही थी, जब उस समय ब्राह्मणीकरण व्यवस्था थी, जब उस समय मनुस्मृति विधान लागू हुआ था, उस समय क्या दलित शब्द भी बोला जाता था? साथियों, ऐसा तो उस समय नहीं। उस समय जब वर्ण व्यवस्था थी, उस समय 4 वर्णों में था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके नीचे अछूत माने जाते थे। जैसे जैसे समय बदलता गया, परिवर्तन होते गए और शुद्धिकरण भी होती रही, उसी प्रकार से हमारे जो तथागत बुद्ध का समय काल हो, चाहे वो सम्राट अशोक का समय काल हो, चाहे वो अन्य किसी भी राजा महाराजा का समय काल हो, उस समय भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं होता था। साथियों, धीरे धीरे समय बदलता गया, और 18वीं शताब्दी में जब आर्य समाज का निर्माण हुआ, और आर्य समाज उस समय हिंदुत्ववादी व्यवस्था का एक अंग था, मगर उस समय दयानंद सरस्वती जी ने हिंदुत्ववादी व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की, उनके बनाए हुए ब्राह्मणीकरण व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की, और उन्होंने उसी से अलग होकर आर्य समाज की उत्पत्ति की, आर्य समाज का संगठन का निर्माण किया। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने भी यह दलित उत्थान के लिए काफ़ी संघर्ष किए, और उन्होंने भी ईश्वर को की मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया, जिसके कारण 1875 में ये आंदोलन शुरू हुआ, और 1875 से में दयानंद सरस्वती के माध्यम से ही दलित उत्थान और दलित जैसे शब्द का प्रयोग हुआ। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए जब शुद्ध अछूत को के साथ अपमान, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, और उन्हें हर अधिकारों से वंचित रखा गया जाता था, उस समय ज्योतिबा फुले जी ने इस शुद्ध अछूत समाज को जागरूक करने के लिए, शुद्ध अछूत समाज को शिक्षित करने के लिए, उनके लिए संघर्ष करने के लिए, उन्हें सम्मान दिलाने के लिए, उन्हें सम्मान से जीने के लिए, उन्होंने हर अधिकारों के लिए उन्होंने आंदोलन किए, और उन्होंने भी 1880 के आसपास में इस शूद्र अछूत समाज को जो दलित शब्द से प्रयोग किया। साथियों, जबकि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और उनसे पहले जो हुए हैं, उन्होंने भी इस दलित शब्द का उच्चारण नहीं किया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो जो है कभी भी दलित शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। उन्होंने तो जो है अपनी साहित्यों में भी, उन्होंने अपने भाषणों में भी कभी भी दलित शब्द का उच्चारण नहीं किया। साथियों, चाहे तो आप उनके तमाम जितने भी साहित्य हैं आप उन्हें पढ़ लेना, और चाहे तो उनके जो लेख है वो भी आप उन्हें पढ़ लेना।
और चाहे उनके जितने भी भाषण हैं उनमें भी आप पढ़ लेना। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें ने शुद्ध, अछूत और अनटचेबल जैसे शब्दों का प्रयोग किया, और उसके साथ ही अस्पृश्यता जैसे शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, मगर दलित शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। साथियों, क्योंकि वो जानते थे कि दलित का मतलब दबे कुचले कमज़ोर तो ज़रूर है, मगर मैं अपने समाज को कभी भी दबे कुचले कमज़ोर नहीं होने देना का। इसीलिए उन्होंने जो है दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने इस व्यवस्था को तोड़कर ही शुद्ध अछूत समाज को सम्मानित जीवन देने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए, उन्हें फिर से सत्ता वापस दिलाने के लिए, फिर से उन्हें हर अधिकार देने के लिए ही उन्होंने जो है संघर्ष किया। और भारतीय संविधान के माध्यम से उन्होंने जितने भी शोषित जातियाँ थी, जितने भी शुद्ध अछूत समाज के व्यक्ति थे, उन सभी को जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग में शामिल किया। उन्हें बहुजन समाज बनाया, और बहुजन समाज को ही बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब अध्ययन स्टडी की, इतिहास की, तो उन्होंने ही बताया कि ये बहुजन समाज जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग में आते हैं, वह मूल रूप से जो है बुद्धिस्ट संस्कृति के व्यक्ति हैं। उनके वंशज धर्म संस्कृति के वंशज है, और उनकी मूल पहचान जो है समण संस्कृति की है। ये प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, ये मेहनत कश लोग हैं, ये दबे कुचले लोग नहीं हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमेशा से ही जो इस समाज को हमेशा उनको जागरूक करने का काम करते रहे हैं। उन्हें हमेशा से ही बताते रहे हैं कि आप एक योद्धा वंशज के वारिस हो। आप इसी को आप देख सकते हैं कि जब 1 जनवरी 1818 के आसपास में जो भीमा कोरा गांव का युद्ध हुआ था, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 1 जनवरी के इस भीमा कोरे युद्ध में जो शहीद हमारे बहुजन समाज के नायक हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने जाते हैं। इसी से पता चल जाता है कि जब मौका मिलता है, जब उन्हें मौका मिलता है बहुजन समाज को, तो मैं अपनी वीरता को भी दिखाने की पूरी प्रयास करते हैं। और इसी से अंदाज़ा लगता है कि बहुजन समाज योद्धा वंश के पूर्व वंशज थे। उनके इसी वंश में आप देख सकते हैं कि बहुत सम्राट अशोक जैसे महान राजा भी रहे हैं। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमेशा जो है इस बहुजन समाज को सत्य के, प्रकृति और विज्ञानवादी बनाने की कोशिश की। इसलिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने लेखनी में, अपने शब्दों में, अपने भाषणों में कभी भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समकालीन रहे महात्मा गांधी ने भी शुद्ध अछूतों को दलित नहीं कहा, बल्कि उन्होंने भी उन्हें हरिजन कहकर बुलाया। तो साथियों, तो आज हम देखते हैं कि दलित शब्द का प्रयोग निरंतर हमारे बहुजन समाज के संगठन भी करते हैं, हमारे बहुजन समाज के नेता भी करते हैं, और यहाँ तक कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं वह तो उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन्हें वह लोग एहसास करा सके कि जो बहुजन समाज का व्यक्ति, जो SC ST पिछड़े वर्ग के व्यक्ति है, वह कभी भी अपने आप को मूल निवासी जो धम्म संस्कृति और बुद्धिस्ट व्यक्ति न अपने आप को माने, क्योंकि वह लोग हमेशा दबे कुचले लोग रहे हैं। और उन्हें हम यही दलित शब्द कहकर उन्हें हमें एहसास दिलाया जाए कि तुम पहले भी गुलाम थे, तुम आज भी गुलाम हो, और तुम हमेशा गुलाम रहोगे। इसलिए तुम दबे कुचले लोग हो, इसलिए तुम शोषित लोग हो, इसलिए तुम्हें जो है कमज़ोर लोग हो। इसी कारण से जो है दलित शब्द का प्रयोग निरंतर होता आ रहा है, और हमारे इस दलित शब्द को इस्तेमाल करने वाले भी हमारे बहुत से लोग हैं। हम साथियों, भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा का जो अधिकार दिया, वोट देने का जो अधिकार दिया, धन रखने का जो अधिकार दिया, जो
हमें मूल सिद्धांत दिए, उनके माध्यम से भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम आज भी अपने आप को दलित दलित कहकर संबोधित करते हैं और गौरवान्वित समझते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कभी भी अपने आप को दलित नहीं कहा और ना ही उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। साथियों, हमें समझना पड़ेगा बाबा साहब के इन विचारों को। वह हमें दलित नहीं बल्कि हमें इस देश का बुद्धिस्ट बनाना चाहते थे। वो हमें दलित नहीं बल्कि हमें तार्किक और विज्ञानवादी बनाना चाहते थे। वह हमें दलित नहीं बल्कि हमें शासक वर्ग बनाना चाहते थे, जिसको साहब काशीराम जी ने समझ लिया, जिस कारण जो साहब काशीराम जी ने उनके विचारों पर चलते हुए इसको सत्य साबित करने के लिए ही संघर्ष किया, प्रयास किया, आंदोलन किए और साहब काशीराम जी ने शासक बनने के लिए उन्होंने एक उनके सपने को पूरा भी करके दिखाया। साहब काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की राजनीति अब बहुजन समाज के हाथ में लाई और बहन कुमारी मायावती जी को शासक बनाया। इसी से पता चलता है कि साहब काशीराम जी भी जिन्हें भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया और साहब काशीराम जी भी इस बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाना चाहते थे। इस दलित शब्द इस बहुजन समाज को जो मूल संस्कृति से जोड़ना चाहते थे, इस बहुजन समाज को फिर से बुद्धिस्ट बनाना चाहते थे। इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जितना प्रचार प्रसार हमारे संत महापुरुषों का हुआ है, जितना प्रचार प्रसार धम्म संस्कृति का हुआ है, उतना प्रचार प्रसार उनके बाद कभी नहीं हुआ है और न ही उनके सत्ता के समाप्त होने के बाद कोई कर पाया है। तो साथियों, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, चाहे संत श्रीमणी गुरुदास जी महाराज जी हों, कबीर जी हों, चाहे वो सम्राट अशोक हों, चाहे तथागत बुद्ध हों, चाहे ज्योतिबा फूले जी हों, चाहे संत बाबा गाडगे जी हों, हमारे बहुत से संत महापुरुषों ने कभी भी दलित शब्दों का प्रयोग नहीं किया और हमेशा से ही बहुजन समाज को, इस शुद्ध अछूत समाज को हमेशा से जागरूक करने का काम किया। हमेशा से ही उन्होंने उन्हें मोटिवेट करने का काम किया। हमेशा से ही उन्हें मूल संस्कृति का प्रेरक बोला, उन्हें धम्म संस्कृति का प्रेरक बोला और उनकी पहचान बुद्धिस्ट संस्कृति की वंशज बताए। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते थे क्योंकि उन्होंने गहन अध्ययन किया इतिहास का। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है कभी भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया और न ही उनके कई शब्दों में है, जबकि आज का बहुजन समाज इस शब्द का प्रयोग खुद ही करता रहा, खुद ही सबसे बढ़कर ज़्यादा करता है। चाहे वो किसी भी पार्टी का देख लीजिए, चाहे दलित पार्टी देख लीजिए, दलित शब्द के नाम से संगठन भी बनाए जाते हैं, पार्टी भी बनाई जाती है और उसके शब्द को बार बार दोहराया जाता है ताकि हमारा ये बहुजन समाज, हमारा ये अनुसूचित जनजाति समाज, हमारा ये अनुसूचित जाति समाज कभी भी अपने आप को बुद्धिस्ट ना माने और हमें कभी भी मैं अपने आप को मजबूत ना समझे। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, जब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जैसे व्यक्ति ने दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया तो हम फिर क्यों इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। साथियों, ये हमें सिर्फ एहसास दिलाया जा रहा है कि उस समय भी तुम कमज़ोर थे और आज भी तुम कमज़ोर हो। उस समय भी तुम दबे कुचले लोग थे, आज भी तुम दबे कुचले लोग हो। तुम दलित हो और तुम इससे यही तुम्हारी पहचान है। साथियों, क्या आप लोग वास्तव में दलित बनना चाहते हैं? क्या आप लोग वास्तव में दलित ही अपने आप को मानना चाहते हैं? नहीं साथियों, यदि आपको मानना है तो मानिए, मगर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति है वो दलित नहीं बल्कि मैं तो इस देश का मूल निवासी है, मैं तो इस देश का बुद्धिस्ट है, मैं तो इस देश का समान संस्कृति का रखवाला है। तो फिर वो क्यों अपने आप को दलित कहे? मैं तो एक शासक वर्ग है, क्योंकि बहुजन समाज के बहुत से ताकतवर सम्राट हुए हैं जिन्होंने समता मानवता का संदेश देते हुए इस भारत देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। तो हम अपने आप को क्यों दलित कहें? साथियों, हम तो शासक हैं, हम शासक वर्ग के वंशज हैं और हम इस देश के मूल निवासी हैं। यही हमारी पहचान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें भारतीय संविधान से हमें फिर से जोड़ा और हमें भारत का नागरिक बनाया, क्योंकि भारत के संविधान में पहले ही पेज पर आप उनके प्रस्तावना दे सकते हैं, इंडिया दैट इज ए भारत,
हम भारत के नागरिक, तो हम अपने आप को दलित क्यों कहें। तो साथियों, मैं अपने नेताओं से भी यही कहना चाहूँगा, जो इस समाज को दलित दलित कहकर संबोधित करता है, अपने शब्दों में भी उच्चारण करता है, वह दलित ना कहे। क्योंकि जब हमारा नेतृत्व करने वाला ही नेता दलित कहकर प्रयोग करेगा, तो फिर समाज में परिवर्तन कैसे आएगा, फिर वह कैसे शासक वर्ग बनेगा। वह तो उन्हीं का काम कर रहा है जैसे पहले ब्राह्मणवादी लोग करते थे, जैसे पहले उच्च श्रेणी के लोग करते थे। उन्हें शूद्र अछूत समझकर उन्हें उनके साथ जातिवाद भेदभाव कर कर, और उसी क्रम पर हमारे नेता भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे संगठन के चलाने वाले लोग भी करते हैं। इसी प्रकार से वह लोग कभी भी करते हैं जो दलित शब्दों का प्रयोग करते हैं। साथियों, अब आप शिक्षित हो, अब आप पढ़े लिखे हो, अब आपके पास सब अधिकार हैं। अब आपको दलित नहीं बल्कि इस भारत का फिर से प्रबुद्ध भारत बनाकर फिर से समण संस्कृति की स्थापना करनी है। फिर से अपने आप को जो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट व्यक्ति बनना है, क्योंकि आप विज्ञानवादी और तर्कवादी हो। क्योंकि आपके जितने भी संत महापुरुष हुए वह सब तार्किकवादी रहे हैं, विज्ञानवादी रहे हैं। तो साथियों, अपने आप को दलित ना कहकर यह इस देश का बुद्धिस्ट कहना शुरू करें, तभी हम अपने संत महापुरुषों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको वीडियो का संदेश सही लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अपने विचार हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे भी को फिर से